और आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बसंत का बाकायदा आगाज कर दिया है। लाहौरियों का इंतजार 25 साल के बाद खत्म हो गया। बसंत का बिगल बजते ही जिंदा दिलान का शहर दिल हुआ बो काटा की सदाओं से गूंज उठा। आसमान पर रंगों की बरसात, पतंगों से सज गई रात। बाजारों में गहमा गहमी अपनी उरूज पर, रंग बिरंगे पतंगों डोर की खरीदारी जारी। शहरियों का कीमत इंतहाई ज्यादा होने का भी शिकवा। हुकूमत ने लाहौर की अहम शहराओं को दुल्हन की तरह से सजा दिया। घरों की सजावट भी काबिले दीद। लिबर्टी चौक पर शहरियों का जोश और खरोश दीदनी। ख्वातीन कहती है कि बसंत आई, खुशियां लाई, त्यौहार भरपूर अंदाज में मनाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर में 12 बजते ही बसंत का बिगल बज गया और सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बसंत का बाकायदा आगाज कर दिया है। लाहौरियों का इंतजार 25 साल के बाद खत्म हो गया। बसंत का बिगल बजते ही जिंदा दिलान का शहर दिल हुआ बो काटा की सदाओं से गूंज उठा। आसमान पर रंगों की बरसात, पतंगों से सज गई सारी रात। बाजारों में गहमा गहमी अपने अरूज पर रही। रंग बिरंगे पतंगों और डोर की खरीदारी जारी। शहरियों का कीमतें इंतहाई ज्यादा होने का भी शिकवा। हुकूमत ने लाहौर की अहम शहराओं को दुल्हन की तरह से सजा दिया है। घर की सजावट भी काबिले दीद। लिबर्टी चौक पर शहरियों का जोश और खरोश दीदनी। ख्वातीन कहती है कि बसंत आई, खुशियां लाई, त्यौहार भरपूर अंदाज में मनाएंगे। ये मनातिर भी आप देख रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी इस वक्त बसंत का इफ्तिताह करने के बाद काट फ्लाइंग में वहाँ पर मसरूफ़ है और एक बहुत ही उम्दा तरीके से छत को सजाया गया है। और सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बसंत का बाकायदा आगाज़ किया है और फिर उसके बाद वहाँ पर ख़ुद भी मौजूद हैं। और लाहौरियों का इंतज़ार 25 साल के बाद ख़त्म हुआ है और बसंत का जैसे ही बिगल बजा, हमने देखा कि जिंदा दिलान लाहौर का शहर दिल हुआ बोकाटा की सदाओं से गूंज उठा। छतों पर डेक मौजूद, जबकि ये भी एसओपीज में शामिल है कि डेक की आवाज इतनी बुलंद नहीं होनी चाहिए कि किसी की समात को वो तंग करे। और एसओपीज में ये भी शामिल है कि आपने किसी भी किस्म की फोहश किस्म के गाने जो है वो नहीं लगाने, नहीं चलाने। आसमान पर रंगों की बरसात, पतंगों से तमाम रात हमें सजती हुई नजर आ रही है। 25 साल पहले जो एक बसंत की चांद रात कह लें कि जो एक समा बंधा करता था, 25 साल के बाद वो दोबारा लौट आया और इस वक्त आसमान पर हमें रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसे ही 12 बजे हैं, बसंत का बाकायदा आगाज जो है वो अज़मा बुखारी की जानिब से किया गया है। और इस वक्त आप देख सकती हैं कि अज़मा बुखारी इस वक्त वहां पर अपनी सहेलियों के हमरा भी मौजूद हैं और रंग बिरंगी पतंगे और डोर और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वहां पर दीगर तैयारियां भी अपने उरूज पर हैं। और शहरियों ने कीमतें ज़्यादा होने का भी शिकवा किया है कि दो चीज़ें थी जो कि इस वक्त शहरियों को फेस करना पड़ी। जो जितने भी पतंगबाज हैं, शौकीन हैं पतंगबाजी के, उनको दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ी जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ। एक तो ये कि कीमतें बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से जो पतंगे हैं और जो चरखियाँ हैं, डोर है, वो कुव्वत खरीद से बाहर हुई, दस्तरस से बाहर हुई। और दूसरा ये कि चीज़ें जो हैं वो पतंगे, डोर मार्केट में अवेलेबल भी नहीं थी। बहुत महदूद वक्त में महदूद जो है वो तैयारी हो सकी पतंगों की और वो भी हाथों हाथ बिक गई। और फिर जैसे ही स्टॉक खत्म हुआ तो कीमतें भी आसमान से बातें करना शुरू हो गई। और फिर जब इस चीज़ का जो है वो शिकवा किया गया तो जितने भी पतंग फरोख्त हैं उनका कहना यह था कि लाहौर में मैन्युफैक्चरिंग जो हुई थी वो सब खत्म हो चुकी है और इतनी जल्दी में इतनी बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। दूसरे शहरों से जो है वो पतंगें मंगवाई जा रही हैं। तो ना सिर्फ ये कि दूसरे शहरों से पतंगें मंगवाने में, पतंगों की कीमत में, उनके कॉस्ट में जो है वो इजाफा हुआ है, बल्कि जब दूसरे शहरों में भी पतंग साजी करने वालों को पता चला तो उन्होंने भी कीमतें बढ़ा दी हैं। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा कीमत में उन्हें दूसरे शहर से खरीदना पड़ रहा है और फिर दूसरे शहर से लाहौर मंगवाने में जो है वो उसके ऊपर मजीद खर्चा आ रहा है। और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये तीनों चीज़ों ने मिलकर जो है वो पतंगों की और डोर की कीमतों में इजाफा कर दिया। और वो इजाफा इतना हुआ है कि कुछ पतंगबाज हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ जब अंदरून शहर खरीदारी करने के लिए गए थे तो हमारे रिपोर्टिंग टीम ने जो है वो वहाँ पर इस चीज़ का मुशाहिदा किया कि वो बेचारे मायूस लौट रहे थे। अपने पैसे जो वो लेकर आए थे पतंगे खरीदने के लिए वो मायूस लौट रहे थे कि एक जो तावा गुड्डा है वो 700 रुपए में मिल रहा था, जिसकी जो एक मुनासिब कीमत है वो 70 रुपए होनी चाहिए। जबकि जो 1.5 तावा गुड्डा था, जो 1.5 तावा पतंग थी
गुड्डा वो 1300 रुपए में मिल रहा था, जिसकी एक मुनासिब कीमत जो है वो 125 तक होनी चाहिए थी। और इस वजह से शहरी बहुत बड़ी तादाद में मायूस भी लौटे हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर 25 साल के बाद हमने देखा कि सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने बसंत का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। और जो एक रिवायती एक फेस्टिवल हमें जो है वो देखने को मिलता था आज से 25 साल पहले, और एक रिवायती खुशी जो हमें देखने को मिलती थी वो हम 25 साल के बाद दोबारा देख रहे हैं। और इसमें एक अहम चीज़ ये है कि हमारी एक नस्ल भी जवान हुई है, और उस नस्ल को ये नहीं पता कि बसंत की खुशियां क्या होती थी। उन्होंने अपने बड़ों से ये जरूर सुना था कि बसंत की एक चांद रात होती थी, और फिर उसके बाद बसंत का एक दिन होता था, और फिर वो पतंगबाजी होती थी। लेकिन यह है कि उन्होंने जो चीजें बसंत के बारे में कहानियों में, किस्सों में सुनी और वाकयात की सूरत में सुनी, आज वो उसका जाती तौर पर मुशाहिदा कर रहे हैं। और लाहौर में जो 25 साल का इंतजार था वो खत्म हुआ है। बसंत का जैसे ही बिगल बजा, उसके बाद जिंदा दिलान लाहौर जो है वो छतों पर चढ़ गए और दिल हुआ बो काटा की सदाएं बुलंद होने लगी। दूसरी चीज ना सिर्फ ये कि हमें इस फेस्टिवल की फेस्टिविटी छतों पर नजर आ रही है, बल्कि पंजाब हुकूमत ने स्पेशली लाहौर में जो है वो बसंत के हवाले से लाहौर को खूब सजाया, और एक बहुत बड़ी रकम जो है वो इसके ऊपर खर्च की गई है। हमने देखा लिबर्टी चौक को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया गया, जहां पर वक्त से पहले ही बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो है वो आकर जमा होना शुरू हो गए थे। फिर हमने देखा कि शाहराहों पर भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सजावट की गई, और वहां पर भी एक समा नजर आ रहा था कि बसंत आने वाली है। और हमें नजर आ रहा था कि हम 25 साल के बाद, और हमारी हुकूमत जो है वो 25 साल के बाद बसंत को खुश आमदीद कह रही है। नजर आ रहा था कि बसंत आ रही है, और बहुत ही उम्दा तरीके से, और शहरियों का भी जो इंटरेस्ट है वो इस तरीके से देखा कि सड़कें सज रही हैं, चौक चौराहे सज रहे हैं, तो शहरियों का इंटरेस्ट भी मजीद उसमें डेवलप हुआ। और हमारी जो नई नस्ल थी उसने भी जब इसका ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया तो उसके दिल में भी बसंत के हवाले से एक खुशी जो है वो पैदा हुई। और फिर उसके बाद हमने देखा कि आसमान पर भी रंग बिरंगी जो पतंगे हैं वो हमें उड़ती हुई नजर आ रही हैं। बाजारों में भी गहमा गहमी जो है वो अपने उरूज पर पहुंच गई है, और रंग बिरंगी पतंगों और डोर की खरीदारी भी इस वक्त जारी है। शहरी जो है वो कीमत इंतहाई ज्यादा होने का शिकवा भी कर रहे हैं। हुकूमत ने लाहौर की अहम शाहराहों को दुल्हन की तरह से सजाया। बसंत के हवाले से घरों की सजावट भी काबिल दीद रही, और जिस तरीके से हम इस वक्त ये मनासिर भी देख रहे हैं, असमा बुखारी एक छत पर मौजूद है, वहां पर भी किस तरीके से बसंत की मुनासबत से इस छत को जो है वो सजाया गया है। लिबर्टी पर शहरियों का जोशो खरोश भी दीद नहीं रहा। बहुत बड़ी तादाद हमने देखा कि लिबर्टी चौक पर इस वक्त भी मौजूद है, क्योंकि लिबर्टी चौक को खास तौर पर बसंत के हवाले से सजाया गया था, और वहां पर बहुत बड़े बड़े जो है वो कदावर पतंग के साइज के जो थे वो वहां पे पतंगे जो है वो लगाई गई थी। ख्वातीन कहती हैं कि बसंत आई है, खुशियां लेकर आई है, त्यौहार भी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। आपको यहां पर बताते चलें कि बसंत जैसे ही आई है, लाहौरियों का इंतजार 25 साल के बाद जैसे ही खत्म हुआ और बसंत का बिगल जैसे ही बजा, तो जिंदा दिलान लाहौर ने छतों का रुख किया। और फिर उसके बाद जिस तरीके से आप अपने मनाजिर में भी देख रहे हैं कि असमा बुखारी में जो है वो पतंगबाजी का जो है वो फुल जो है वो मुकम्मल तौर पर लुत्फ ले रही हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो जिंदा दिलान लाहौर हैं उन्होंने दिल हुआ बोकटा की सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी, और आसमान पर रंगों की बरसात पतंगों से सज गई सारी रात। बाजारों में गहमा गहमी अपने उरूज पर, रंग बिरंगी पतंगों डोर की खरीदारी